बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रभावी मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय नगर निगम कार्यालय तथा सुभाष बाजार स्थित कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के विभिन्न व्यवस्थाओं को परखा तथा उपस्थित मरीजों से बात कर समस्याओं को जाना। उन्होंने डेंगू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतरीन करने के दिशा निर्देश दिए। जिला अस्पताल में डॉक्टर यशवीर सिंह, डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह और आपको पता चले कि यही उपस्थित रहे। उन्होंने नालों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को समुचित साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने सुभाष बाजार स्थित कोतवाली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली अभिलेख का अवलोकन किया तथा पुलिस अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सजग रहने का दिशा निर्देश दिया ताकि कोई भी अप्रिय घटना को घटित होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर महापौर हरिकांत और अहुलवाया MLS सरोजनी मेरठ पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है और जिस तरह से रात समीक्षा बैठक की है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस समय मेरठ की समीक्षा बैठक में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से बातचीत। दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर बिजली की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहे, कानून की व्यवस्था भी ठीक रहे, राशन वितरण प्रणाली का भी ठीक से काम हो, मतलब सारा राशन वगैरह की व्यवस्था ठीक रहे आदि आदि विषयों पर चर्चा करते हुए इस समय किसान की बुवाई का समय भी आ रहा है। खाद, बीज और भी उत्तम किस्म की चीज़ें किसान से संबंधित उपलब्ध रहें। चीनी मिलें चलने के संबंध में भी चर्चा हुई है ताकि समय पर ये सारा व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। नगर की सफाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में इस समय जनपद मेरठ में डेंगू का प्रभाव है और आज मैं जिला अस्पताल को देखने गया, वहाँ डेंगू वार्ड बना है, उसमें कई मरीज थे। प्रयास हो रहा है उन्हें ठीक करने का, दवाएं भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। बाकी CMS को पूरी तरह से कह दिया गया है और आगे सुधार भी हो। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं, देहात क्षेत्र में आवारा पशु किसानों को बेहद परेशान कर रहा है, उसको लेकर के क्या प्रबंध किया जा रहा है? देखिए, अभी सबसे पहले गौशालाओं का विस्तारीकरण और जो गौशालाएं हैं उनके रखरखाव, चारा, भूसा इत्यादि का प्रबंध करना। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रशासन के साथ एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाना, वहाँ पहुंचाना ही नहीं, उनके चारे की, पानी की, भूसे की सब व्यवस्था करना। और 31 दिसंबर के बाद हमारा प्रयास है कि 31 दिसंबर के बाद निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर की गलियों या गांव की गलियों में दिखाई न दे। यदि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से, क्योंकि हमने पशुओं का एयर टैग करा दिया है, कोई भी पशु जो पशु को दूध देने के बाद कुछ गायों को लोग छोड़ने का काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमने बड़ा नस्ल सुधार का काम किया है। साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन हम किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। और इसके जो बछिया पैदा होगी वो जो 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है देसी गाय, वो 10 लीटर और 12 लीटर दूध देने लगेगी। तो इसलिए इसको जब 1 दिसंबर के बाद, वो 31 दिसंबर के बाद जो पशु किसानों के खेत में या सड़कों पर पाया जाएगा, उसे काजी हाउस में भेजकर उससे नुकसान की, जितना नुकसान किसी का किया है, किसी किसान का या किसी खेती का, तो उसी से भरपाई की जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम में भी उसके खिलाफ कार्रवाई। आप मेरठ के प्रभारी मंत्री हैं, पश्चिम यूपी में ऊर्जा मंत्री हैं, मेरठ से ही आते हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में और मेरठ में जिस तरह से ट्रांसफार्मर की चोरी बढ़ रही है उसको लेकर के किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही कर रहा है? MD पावर जो PVBNL है वो लगातार रिमाइंडर भेज रही है, ADG IG सभी के लिए भेजे जा रहे हैं। चोरी की बात की जाए, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है, तेल है, उसकी चोरी लगातार बढ़ रही है।
उसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या प्रबंध होने चाहिए, किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज हमारे संज्ञान में ये विषय लाया गया। कुछ लोग शिकायत करने भी आए थे, कुछ पत्रकार मित्रों ने वीडियो की भी बात कही है। हमने इसका संज्ञान ले लिया है और ऐसा कोई वीडियो ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिया जाए। चोरी की घटनाएं हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर कड़ाई से उनके खिलाफ काम करेगा। आज मेरे द्वारा एक थाने का भी निरीक्षण किया गया है, तो इस नाते से हम कड़ाई कर रहे हैं। जनपद मेरठ में बहुत जल्दी, धीरे धीरे ही नहीं, बहुत जल्दी सुधार की आवश्यकता है। आपने थाने में निरीक्षण किया है तो उसमें थाने आपको मिले हैं? अभी कुछ तो मोटरसाइकिलें ज़्यादा थी, उनको ठीक से एक्शन करना हो जो भी कर देना चाहिए था। हमने 2 रजिस्टर देखे, एक टॉप 10 और एक संभ्रांत व्यक्तियों का। टॉप 10 में 10 थे, उनमें एक जेल में है, 9 बाहर है और 9 पुलिस के रडार पर हैं ताकि वो अपराध ना कर सकें और बाकी व्यवस्थाओं पर उन्हें निर्देश दें। कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस के साथ बैठक की थी। कल की बात की जाए, परीक्षितगढ़ में एक युवक को पेड़ से मार करके लटका दिया। ये संज्ञान अब कल मेरे विषय ध्यान में नहीं था और आया है तो फिर संबंधित अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करेंगे। आज जो कांग्रेस के अजय राय है वो आजम खान से जेल में मिलने। इस पर हमें क्या टिप्पणी करना है?